रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मन्नत काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। धैर्य उसी के साथ होता है। वो बोलता है, मन्नत जी, विक्रांत अभी गुस्से में है, उसका गुस्सा शांत होने दीजिए। मैं उसे एक जोरदार चांटा लगाऊंगा, उसकी अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, इतना हक तो मेरा बनता ही है ना। मन्नत सोच रही होती है, काश विक्रांत सर आपकी इस अच्छाई को, आपकी इस बड़कपन को, आपकी इस प्यार को समझ पाते। लेकिन उनके दिल में तो पता नहीं क्या है। वो सोच रहे हैं कि आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। धैर्य मन्नत के सर पर हाथ रखता है और बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। विक्रांत गुस्से में है, उसका गुस्सा शांत होगा ना तो उसे सब समझ आएगा। मैं लिख कर दे सकता हूँ कि उसका गुस्सा उसके प्यार के सामने नहीं टिक पाएगा। आगे हम विक्रांत को देखते हैं, वो अपसेट होता है। इधर हम देखते हैं मल्लिका और विशाखा दोनों उसके रूम के पास आती है। मल्लिका देखती है कि विक्रांत चुपचाप बैठा है। विशाखा और मल्लिका अपना नाटक शुरू कर देते हैं। विशाखा बोलती है, मल्लिका तुम मुझे अपना फ़ोन देना, धैर्य है ना वो मेरा कॉल पिक नहीं करना, मुझे उससे बात करनी है। मल्लिका बोलती है, आपको अच्छे से पता है वो आपका कॉल नहीं उठाएंगे, तो आप बार बार उनके पास क्यों कॉल कर रही हैं। विशाखा बोलती है, धैर्य को जो करना है वो करेगा, लेकिन मैं तो उसकी माँ हूँ ना, उसे पराया थोड़ी ना छोड़ सकती हूँ। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। वह दरवाजे के पास आती है और बोलती है कि वैसे मन्नत पुलिस स्टेशन में है ना, और धैर्य भी उसी के साथ होगा। शायद हो सकता है उसी वजह से वो आपके कॉल को इग्नोर कर रहा होगा। मल्लिका बोलती है, रोनी अंकल भी तो पुलिस स्टेशन में ही है, मुझे लगता है कि वो लोग नीतू आंटी को वहाँ से छुड़ा लेंगे। नीतू आंटी को उनके गुनाहों की सज़ा नहीं मिलेगी। विशाखा बोलती है कि सालों पहले रोनी सलूजा ने यही तो किया था, अपने पैसों के सामने इंसाफ को झुका दिया था। मल्लिका बोलती है, बॉबी अंकल के केस में भी यही हुआ था। रोनी अंकल को सारा सच पता था, लेकिन फिर भी वो चुप रहे। थैंक्स टू मॉम की उनको सज़ा मिली। बॉबी अंकल को जेल जाना पड़ा, मॉम ने ही शालिनी का साथ दिया था, वरना रोली अंकल ने तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी कि वो केस को बंद करवा दे पैसों के दम पर। इधर विशाखा बोलती है कि मल्लिका, सब कुछ पैसों का ही खेल है। पैसा बड़ों बड़ों से कुछ भी करवा सकता है। पैसा है ना, सब कुछ खरीद सकता है। लेकिन अब रोनी ने अपनी सारी की सारी जायदाद मन्नत और विक्रांत के नाम जो कर दी है। मल्लिका बोलती है कि ओह विशाखा आंटी, आप तो बिल्कुल बुद्धू हो, आप और विक्रांत कुछ समझ नहीं रहे। रोनी अंकल और नीतू आंटी को पता चल गया था कि मैं उन दोनों का पर्दाफाश विक्रांत के सामने करने वाली हूँ। इसीलिए तो उन दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का सिर्फ नाटक किया। और प्रॉपर्टी सारी की सारी ट्रांसफ़र किसके नाम की? विक्रांत के नाम नहीं हुई प्रॉपर्टी तो सारी मन्नत के नाम पर ट्रांसफ़र हुई, ताकि इनडायरेक्टली उनकी प्रॉपर्टी उन्हीं के पास रहे। ये सब कुछ उन लोगों की सोची समझी साजिश थी। और मन्नत ने भी प्रॉपर्टी के लिए हाँ कर दी होगी। वैसे भी पैसे किसको नहीं चाहिए होंगे। अब देखना कैसे रोनी अंकल जल्दी ही नीतू आंटी को छुड़वा कर ले आएंगे। विक्रांत जल्दी से उठकर बाहर की साइड आ जाता है और बोलता है कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मल्लिका बोलती है, लेकिन विक्रांत, मेरे डैड बोल रहे थे कि रोनी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। रोनी अंकल नीतू आंटी को बाहर निकाल ही लेंगे। विशाखा बोलती है, विक्रांत, मल्लिका बिल्कुल ठीक बोल रही है। वो चालबाज सलूजा है ना, अपने पैसों की ताकत पर कुछ भी कर सकते हैं। वरना तुम ही सोचो ना, मुझे इतने साल क्यों लगी तुम तक पहुंचने में। और मन्नत मन्नत तो तुमसे प्यार करती है ना। मन्नत ने ये सब कुछ क्यों ही किया। विक्रांत, तुम कुछ भी नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम भोले हो ना। विशाखा नाटक शुरू कर देती है और बोलती है कि विक्रांत, मुझे लगता है कि वो लोग हैं ना, तुम्हें फिर से मुझसे छीन लेंगे, तुम मुझसे दूर हो जाओगे। विक्रांत बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उन लोगों ने मुझे धोखे में रखा, मेरे साथ इतना बड़ा झूठ बोला। अब उन लोगों को इन सब की कीमत चुकानी ही होगी, और मैं प्रॉमिस करता हूँ उन लोगों की इनकी कीमत चुकानी होगी। आगे हम रोनी को देखते हैं। वो घर पहुंचता है। वो विक्रांत को आवाज़ लगा रहा होता है, तभी वो विक्रांत को अपने सामने देखता है। विक्रांत रोनी के पास आता है। रोनी विक्रांत को बोलता है कि विक्रांत, नीतू की हालत है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, प्लीज़ तुम उसके साथ ऐसा मत करो, ये केस वापस ले लो। विक्रांत, मैं मानता हूँ कि हम लोगों ने तुमसे सच छुपाया है, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन हमारा जो प्यार था ना तुम्हारे लिए, वो बिल्कुल भी झूठा नहीं था। तुम हमारी बात का यकीन करो। विक्रांत बोलता है, झूठा नहीं था। विक्रांत वहाँ से जाने लगता है, तभी हम देखते हैं रोनी विक्रांत के सामने घुटने टेकता है, उसके सामने हाथ जोड़ता है। ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। रोनी हाथ जोड़कर बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम्हें मुझे जो भी सज़ा देनी है मुझे मंजूर है, लेकिन प्लीज़ नीतू को कोई सज़ा मत दो, ये केस वापस ले लो। हम देखते हैं मन्नत भी वहाँ पर पहुँच जाती है। रोनी बोलता है, विक्रांत, नीतू तुमसे बहुत प्यार करती है, तुमसे प्यार करने की उसको इतनी बड़ी सज़ा मत दो। मन्नत रोनी के पास आती है और बोलती है, पापा आप ये क्या कर रहे हैं, आप उठिए ना, आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। इधर मन्नत सब लोगों को बोलती है कि आप सब देख क्या रहे हैं, पापा को रोकिए ना। तभी हम देखते हैं रोनी विक्रांत के पैर पकड़ लेता है और बोल रहा होता है, प्लीज़ विक्रांत मेरी बात मान लो। सभी लोगों को रोनी के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। इधर रोनी बोल रहा होता है, विक्रांत बेटा, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ ये केस वापस ले लो।
विक्रांत अपने पैर को छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन रोनी ने विक्रांत के पैर पकड़ रखे होते हैं और बोल रहा होता है, अगर तूने एक पल के लिए भी हमें अपना माना है ना, तो प्लीज़ नीतू को जेल से छुड़वा दे, ये केस वापस ले ले, हम पर रहम कर दे। रोनी बोलता है कि मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़ हमारी बात मान ले। इधर हम देखते हैं मन्नत बोलती है, पापा प्लीज़ उठिए। मन्नत रोनी को विक्रांत से दूर कर लेती है। मन्नत विक्रांत को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन विशाखा तभी बीच में बोल जाती है। वो बोलती है कि मन्नत, धैर्य तुम्हारे साथ ही था ना, प्लीज़ तुम धैर्य को एक बार बोल दो ना कि वो मुझसे बात कर ले, वो मुझसे मुंह क्यों फेर रहा है। मन्नत, धैर्य तुम्हारी बात सुनता है ना, अगर तुम उसे बोलोगी ना वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा, प्लीज़ उसे बोल दो ना कि मेरे से एक बार बात कर ले। इधर रोनी विक्रांत के पास आता है, बोलता है कि विक्रांत, तुम चाहते हो कि हम कहीं चले जाएं, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि हम तुमसे बहुत दूर चले जाएंगे, वापस मुड़कर तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेंगे, प्लीज़ तुम बेटा ये केस वापस ले लो। रोनी विक्रांत के सामने हाथ जोड़ता है, बोलता है, बेटा वो सदमा सहन नहीं कर पाएगी, नीतू मर जाएगी, तुम इस केस को वापस ले लो। विक्रांत बोलता है, ठीक है मैं ये केस वापस ले लूँगा। रोनी खुश हो जाता है, वो विक्रांत को गले लगाने लगता है। तभी विक्रांत बोलता है कि मेरी एक शर्त भी है। विक्रांत बोलता है कि सलूजाज की प्रॉपर्टी जिसकी मालिक मन्नत खन्ना है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी। विक्रांत बोलता है, आप और आपकी पार्टनर इन क्राइम आप मिलकर डिस्कस कर सकते हैं। इधर हम देखते हैं सभी लोगों को ये बात सुनकर काफ़ी बड़ा झटका लगता है। मन्नत विशाखा को बोलती है कि अच्छा तो आपने ये तरीका निकाला है, जब आपकी चालें रोनी सर पर नहीं चल पाई तो आप विक्रांत सर पर अपनी चालें चला रही हैं। मन्नत बोलती है, आप इतनी घटिया औरत है। इधर विक्रांत बोलता है कि बस अगर कुछ बोलना है तो मुझसे बोलो, और वैसे भी मुझे भी मत बोलो, बात ख़त्म हो चुकी है। विक्रांत रोनी को बोलता है कि आप चाहते हैं ना कि मैं केस वापस ले लूँ, मैं केस वापस ले लूँगा, आपको प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी। विक्रांत बोलता है कि आप चाहते हैं ना मैं केस वापस लूँ। रोनी बोलता है कि हाँ। विक्रांत बोलता है, जाकर प्रॉपर्टी पेपर्स पर सिग्नेचर कर दीजिए। मन्नत विक्रांत को बोलती है कि आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, आपको पता है ना आप अपने पापा से बात कर रहे हैं। विक्रांत बोलता है, मेरे पापा। विक्रांत बोलता है, मेरे पापा है कहाँ पर। विक्रांत रोनी के बारे में बोलता है कि ये मेरे पापा नहीं है, ये सिर्फ झूठे इंसान है। विक्रांत की बातें सभी को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती है। इधर हम देखते हैं विक्रांत वहाँ से जा रहा होता है, तभी मन्नत विक्रांत को रोक लेती है और बोलती है कि विक्रांत सर आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, रोनी सर ही आपके पापा हैं, और आप जो ये सारे पैसे हर प्रॉपर्टी पर हक जता रहे हैं ना, वो सब उनका है, उनका दिया हुआ है, उन्हीं का कमाया हुआ है। अगर रोनी सलूजा नहीं तो विक्रांत सलूजा नहीं, और ये पैसा भी नहीं। तभी हम देखते हैं विशाखा उनके पास आती है और बोलती है, वाह अब आई ना असली बात तुम्हारे जुबान पर मन्नत, ये पैसा ये बिजनेस ये सब कुछ छिन जाने का ही तो तुम्हें डर था, तभी तो तुमने रोनी सलूजा और नीतू सलूजा के झूठ में उन दोनों का साथ दिया है ना मन्नत। मन्नत बोलती है कि मुझे पैसों का बिल्कुल भी लालच नहीं है, आपको ये बात समझ आ रही है। विशाखा बोलती है, अच्छा तो फिर पेपर्स पर साइन कर दो। मन्नत कुछ नहीं बोलती। विशाखा बोलती है कि क्या हुआ, तुम तो विक्रांत से प्यार करने का दावा करती थी ना, और मैंने सुना है कि कई बार तुमने विक्रांत के लिए अपनी जान दांव पर भी लगा दी है, तो फिर प्रॉपर्टी तो क्या ही है, तुम प्रॉपर्टी तो विक्रांत के नाम कर ही सकती हो। तो फिर मन्नत अब क्या हो गया, अब मैं बताती हूँ क्या हुआ है, क्योंकि अगर रोनी ने नीतू के खाते तुम्हारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा विक्रांत को दे दिया ना, तो तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, तुम तो बिल्कुल ही कंगाल हो जाओगी, ना तुम्हारे पास ये घर रहेगा, ना बिजनेस रहेगा, ना पैसा रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास, एक झटके में सब कुछ छिन जाएगा, जिसके लिए तुमने विक्रांत से प्यार करने का नाटक जो किया है। मन्नत विक्रांत को देखती है, विक्रांत को बोलती है कि आप अभी भी कुछ भी नहीं कहेंगे, वो मुझे ये बोल रही है कि मैंने आपसे सिर्फ पैसों के लिए प्यार किया है, वो मुझे गोल्ड डिगर बोल रही है, तभी भी आप चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। विक्रांत मन्नत को बोलता है कि नीतू सलूजा ने सेम ही बात बोली थी, इससे भी और भी बहुत बुरा कुछ बोला था, लेकिन फिर भी तुमने नीतू सलूजा को माफ़ कर दिया, तो फिर इन्हें माफ़ क्यों नहीं कर सकती। विक्रांत रोनी को बोलता है कि मिस्टर रोनी सलूजा, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला है, तो आप और आपकी ये पार्टनर है ना इन क्राइम, आप दोनों मिलकर डिस्कस कर लीजिए कि आपको क्या करना है। विक्रांत बोलता है कि आप ही डिसाइड कर लीजिए आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, आपका प्यार या फिर आपका पैसा। इधर मन्नत रोनी के पास आती है, रोनी को बोलती है कि नहीं पापा, आप साइन नहीं करेंगे। पापा ये घर ये जो भी मुकाम है यह आपने अपनी मेहनत के जरिए हासिल किया है, माँ को जेल से छुड़ाने का हम कोई तरीका ढूंढ लेंगे, लेकिन आप प्रॉपर्टी के पेपर्स पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, हम इस विशाखा जी को नहीं जीतने देंगे। रोनी बोलता है कि मन्नत, मैं नीतू को नहीं हार सकता, मैं नीतू को जेल से छुड़वाने के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ, तो फिर ये प्रॉपर्टी क्या ही चीज़ है। इधर रोनी विक्रांत के पास आता है और बोलता है कि मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हूँ। रोनी बोलता है कि मेरा सब कुछ ले लो यार, लेकिन बस नीतू को रिहा करवा दो। विशाखा बोलती है कि पहले पेपर साइन होंगे और उसके बाद ही विक्रांत अपना केस वापस लेगा। रोनी बोलता है कि पेपर्स बनने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तब तक वो लोग नीतू को जेल में डाल देंगे, और मैं नहीं चाहता कि नीतू एक भी सेकंड जेल के अंदर रहे।
रोनी बोलता है, विक्रांत मैंने तुम्हारी बात मान ली है ना, तो प्लीज़ अब तो तुम मुझ पर भरोसा कर लो। विक्रांत कुछ नहीं बोलता। इधर विशाखा विक्रांत के पास आ जाती है। विक्रांत को बोलती है कि नहीं विक्रांत, इनके झूठे आंसुओं पर तो बिल्कुल भी भरोसा मत करना। विक्रांत, इन लोगों ने पहले भी तुम्हें धोखा दिया है, अगर फिर से ऐसा ही करेंगे तो। और वैसे भी इन लोगों की बात पर कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि नीतू रेल से रिहा हो जाए, इसके बाद ये अपनी बात से पलट जाएंगे तो इसके बाद हम क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे विक्रांत। हो सकता है कि इसके बाद ये फिर से कोई चाल चले जिसकी वजह से तुम मुझसे दूर हो जाओ। विक्रांत, मैं अपने बेटे को एक बार खो चुकी हूँ, अपने बेटे को दोबारा नहीं खो सकती। प्लीज़ तुम इनकी बात पर ऐसे ही भरोसा मत करना। विशाखा विक्रांत को बोल देती है कि विक्रांत तुम्हें मेरी कसम है। आगे हम मल्लिका को देखते हैं। मल्लिका ऐश्वर्या के पास पहुंच जाती है। मल्लिका बोलती है कि मॉम, आप यहाँ पर बैठकर नेल पेंट लगा रही हैं और बाहर इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है। ऐश्वर्या बोलती है कि बस मल्लिका, मैं वो ड्रामे को झेल नहीं सकती। ऐश्वर्या बोलती है कि और वैसे भी हमें जो करना था हमने अपना काम कर लिया है ना, बाकी का सब कुछ विशाखा संभाल लेगी। और उसके बाद तुम देखना, विक्रांत खुद है ना मन्नत को अपने हाथों से घर से बाहर निकालेगा। मल्लिका बोलती है, पर मोम, नीतू आंटी और रोनी अंकल का क्या होगा? वो लोग भी तो मन्नत के साथ इस घर से निकल जाएंगे। ऐश्वर्या बोलती है, हाँ जाने दो, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, सब कुछ तुम्हारा ही होगा। मल्लिका बोलती है, लेकिन कैसे? ऐश्वर्या बोलती है कि तुम्हें इस घर में अपने लिए परमानेंट जगह बनानी है ना, तो इसके लिए अच्छा यही होगा कि रोनी, नीतू और मन्नत तीनों इस घर से चले जाएं। मल्लिका बोलती है, मोम, अब इसके लिए मुझे क्या करना है? ऐश्वर्या बोलती है कि तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें पता है ना कि तुम मेरी इकलौती बेटी हो। मैं जो कुछ करती हूँ तुम्हारे भले के लिए ही तो करती हूँ। ऐश्वर्या अपने मन में सोचती है कि मैं अपनी बेटी मल्ला के रास्ते में अपनी बिन मांगी हुई मन्नत को नहीं आने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे, मन्नत को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो विक्रांत के बच्चे की मां बनने वाली है। मन्नत बहुत खुश हो जाती है। वो बोलती है कि ये खुशखबरी मैं विक्रांत को बताऊंगी। वो जाकर विक्रांत को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। विक्रांत बोलता है कि तुम तो मेरे साथ धोखा कर रही थी, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो और क्यों झूठ बोल रही हो, मुझे क्या पता ये बच्चा किसका है। विक्रांत मन्नत पर बस झूठा इल्ज़ाम लगाता है, उसकी कोई बात नहीं सुनता। मन्नत का दिल टूट जाता है। दोस्तों, ऐसे ही धमाकेदार अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।